हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। तो इस खुशी में आइए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। तो पिछले एपिसोड का लास्ट सीन कुछ यूँ था। त्रिशा और पायल इतने टाइम बाद एक रूम में एक साथ सेम बेड शेयर करने वाले होते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लग रहा होता है। स्पेशली पायल को तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होती है। त्रिशा शो कर रही होती है उसे नहीं पसंद आ रहा, बट उसे भी अच्छा लग रहा होता है। फिर आफ्टर ऑल वो लोग लेट जाते हैं। त्रिशा देखती है कि पायल सो गई है, तो वो इतनी प्यारी लग रही होती है कि त्रिशा को पायल को हग करने का मन होता है। तो वो पीछे से अपना हाथ ऐसे उसके ऊपर ला रही होती है, पीछे कर रही होती है। वो सोच रही होती है कि हग करूँ या नहीं। वो जागी होगी तो ऐसे सोचते हुए वो हाथ वापस पीछे कर रही होती है, और पायल दूसरी तरफ मुंह करके सोई होती है। वो देख लेती है, तो उसे समझ आ जाता है कि त्रिशा को मेरे करीब होना है, हक करना है। तो फिर वो टर्न होती है और त्रिशा के एकदम फेस के यहाँ आ जाती है और उसे हक करके डायरेक्ट सोने की एक्टिंग करती है। तो त्रिशा को लगता है कि वो सो रही है और सोते हुए ऐसे करीब आ गई है। तो त्रिशा को बहुत सुकून सा फील होता है। वो प्यार से उसको देखते देखते कब उसे पता नहीं चलता मन हो जाता है, और वो एकदम उसके क्लोज आ जाती है, लिप्स के एकदम। तो पायल भी थोड़ा सा आगे हो जाती है और इनके लिप्स एक दूसरे के लिप्स के ऊपर आ जाते हैं, टच हो जाती है, एक छोटी सी क्यूट सी किस हो जाती है। तो त्रिशा को भी बहुत अच्छा लग रहा होता है, वो भी थोड़ा भी पीछे नहीं हटती। तो पायल को भी अच्छा लगता है। वो एकदम आंखें खोल देती है, तो उसके आंखें खुले हुए देखने के बाद त्रिशा थोड़ी पैनिक हो जाती है। वो पीछे हो जाती है और बोलती है कि सॉरी, वो गलती से हो गया ऐसे। तो वो एकदम शर्मा जाती है कि अभी क्या एक्सप्लेनेशन दूँ। तो पायल तो बहुत खुश होती है इस गलती की वजह से। तो वो स्माइल करती है और बोलती है अच्छा, गलती हो गई, अब मेरा टर्न है। फिर वो उसके ऊपर आ जाती है और फिर उसे किस करने लग जाती है, और उनमें वो थोड़े मोमेंट्स बन जाते हैं। वो और थोड़ा क्लोज होने लग जाते हैं। पायल त्रिशा के ऊपर आके उसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रही होती है, बहुत स्वीट किसेस कर रही होती है, क्लोज जा रही होती है, उसको बड़े प्यार से सेड्यूस कर रही होती है। तो इनमें मोमेंट बनते बनते वो मोमेंट थोड़े से आगे जाते हैं, और त्रिशा नोटिस करती है कि पायल ने डोर ऑफ ही नहीं किया। तो वो पायल को बस थोड़ी देर के लिए रोक देती है। तो पायल को लगने लगता है कि वो त्रिशा की मर्जी ना होते उसके ऊपर आ गई, उसे ऐसे किस करने लग गई। तो उसे गिल्ट फील होने लगता है। वो त्रिशा की टी शर्ट उसे पहना देती है और फिर बाजू में लेट जाती है। त्रिशा को तो अच्छा नहीं लग रहा होता, उनके रोमांटिक मोमेंट्स बीच में रुक गई है। बट पायल सो गई होती है, तो वो उसे कुछ बता भी नहीं पाती, और अचानक से ऐसे कैसे पूछे उस बारे में। तो वो शांति से सो जाती है। नेक्स्ट डे सुबह होती है और त्रिशा की मॉम उसे पोहे बनाने के लिए बोलती है। तो फिर त्रिशा किचन में चली जाती है। उसने जस्ट ऑनियन काटा होता है, तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं, पानी होता है। तो उतने ही टाइम में पायल किचन में आ जाती है उसे सॉरी बोलने के लिए। उसे रात की बात चीज़ों की वजह से गिल्ट फील हो रहा होता है दिल ही दिल में। तो वो वहाँ पे जाती है और देखती है कि त्रिशा के आंखें भरे हैं। तो फिर उसे एकदम और गिल्ट फील होने लगता है। उसे लगता है कि उस रात के मोमेंट्स की वजह से त्रिशा को बिल्कुल पसंद नहीं आया, वो रो रही है। तो वो त्रिशा को एकदम सॉरी वगैरह बोलने लग जाती है कि मैं ऐसे बिल्कुल नहीं करूँगी, आई एम रियली सॉरी, तुम्हारी मर्जी नहीं होगी तो मैं तुमको टच भी नहीं करूँगी। वो त्रिशा से बात कर रही होती है, उतने में उसकी मॉम के अंदर आने की आहट सुनाई देती है। तो दोनों भी शांत होते हैं और एकदम पायल उसको फिर से काम करने में मदद करने लग जाती है। तो देखते हैं अब आगे। तो ये सुनने के बाद पायल थोड़ा सा त्रिशा से दूर हो जाती है, और त्रिशा भी थोड़ा सा दूर होते हुए पोहो को अच्छे से टर्न करने लग जाती है। उसकी मॉम अंदर आती है और वहाँ पे आके देखने लगती है। तो बोलती है कि वाह यार, दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती है। त्रिशा को किचन में क्या भेज दिया, पायल तो दौड़ते दौड़ते आ गई उसके साथ किचन में हेल्प करने के लिए। वैसे स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही है। वो त्रिशा थोड़ा माहौल अच्छा पायल थोड़ा माहौल अच्छा बनाने के लिए बोलती है कि हाँ आंटी, त्रिशा ने जो बनाया है ना। तो त्रिशा की मॉम बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई होती है पायल से। वो बहुत अच्छे से बात कर रही होती है और बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होती है। तो उसकी मॉम को बहुत अच्छा लग रहा होता है उसके साथ रहना। और वो द वे त्रिशा की हर चीज़ में तारीफ़ करती है, ख्याल रखती है, तो उन्हें बहुत अच्छा लगने लगता है। वो एकदम पायल की गाल खींचते हैं और बोलते हैं बहुत स्वीट लड़की हो तुम। पहले थोड़ी सी बचकानी थी, बट अब बहुत ज़्यादा स्वीट हो। ऐसे ही तुम दोनों साथ में रहो। और त्रिशा, तुमको इतनी स्वीट सी लड़की से ना ज़्यादा गुस्सा नहीं रहते, पाप लगता है।
इतनी छोटी सी रीज़न के लिए झगड़ा कर रहे थे तुम कल, क्या ही बोलूँ त्रिशा तुमको मैं। ऐसे बोलते हैं त्रिशा की मॉम पायल त्रिशा के भी गाल खींचने लगती है और फिर बोलती है कि चलो मैं भी तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, चलो प्लेट्स लेके जाते हैं। तो वो लोग ओके बोलते हैं और वहाँ से ऐसे ही सब बाहर लाने लगते हैं प्लेट स्पून। थोड़े ही टाइम में पोहे भी अच्छे से कुक हो जाते हैं, फिर वो भी लाके बाहर रख देते हैं और फिर नाश्ता करने बैठ जाते हैं। तो वहाँ पे त्रिशा की मॉम बोलती है कि यार बहुत अच्छा लगा इतने टाइम के बाद तुम्हारे हाथ के पोहे खाने के बाद। वैसे त्रिशा और पायल तुम दोनों के लिए मैंने भी कुछ लाया है, और उन्होंने बहुत ज़्यादा स्वीट चीज़ें लाई होती है, लड्डू, चिक्की, जो त्रिशा को पसंद होती है। पायल को भी बहुत अच्छा लगता है वो देखने के बाद, वो भी टेस्ट करती है, उसे भी बहुत अच्छे लगते हैं वो सब स्वीट्स जो स्पेशली त्रिशा के मॉम ने बनाए होते हैं। तो वो उनकी बहुत तारीफ़ करती है और बहुत उनसे बातें करने लग जाती है। तो उसके मॉम डैड दोनों भी पायल से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं, आफ्टर ऑल सास ससुर है तो पायल तो फुल ऑन इम्प्रेस कर रही होती है। फिर पायल को पोहे बहुत पसंद आ गए होते, तो वो पोहे लेने के लिए अपना हाथ आगे करती है स्पून लेने के लिए। तभी त्रिशा को भी और पोहे चाहिए होते हैं, तो फिर वो भी अपना हाथ आगे करती है और पायल जस्ट स्पून को टच करती है, उतने में त्रिशा का हाथ उसके हाथ के ऊपर आ जाता है। फिर दोनों भी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उनका आई कांटेक्ट होता है। पायल फटाफट से अपना हाथ पीछे खींचती है और बोलने लगती है, सॉरी, तुम ले लो पहले। त्रिशा को थोड़ा सा अलग सा फील होने लगता है, वो पोहे लेती है और फिर पायल के प्लेट में भी सर्व कर देती है। फिर पोहे खाते हुए त्रिशा सोचती है कि वैसे पायल बहुत ज़्यादा क्यूट है यार, वो मुझसे सॉरी बोल रही थी, उसे लग रहा था मुझे पसंद नहीं आया। हाँ, उसे तो लगेगा मैं उससे गुस्सा हुआ, हाँ, और मैं वाकई उससे गुस्सा हूँ, इतनी जल्दी नहीं पिघलने वाली। बट यार वो इतनी स्वीट है कि क्या ही करूँ। और अब तो मुझे पता चल गया है ना, उसका और अमन का ब्रेकअप हो गया है, कोई कांटेक्ट नहीं है, तो फिर मैं क्यों इतना गुस्सा कर रही हूँ। फिर त्रिशा ऐसे सोचते हुए पायल को देखती है और त्रिशा के डैड को खांसी होने लगती है, तो पायल फटाफट से पानी के जग में से उनको पानी डाल के दे देती है और बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। तो त्रिशा उसके पास बस देख रही होती है, उसकी काइंडनेस उसे बहुत पसंद आ रही होती है। त्रिशा का नेचर ऐसा होता है, उसको उसके लाइफ में उसके लिए इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा उसके मॉम डैड होते हैं और वो उनका बहुत अच्छे से ख्याल रख रही होती है। ऐसे करते हुए पायल त्रिशा का धीरे धीरे दिल जीत रही होती है फिर से। फिर वो लोग खा रहे होते हैं, उसके बाद पायल सजेस्ट करती है कि मम्मी जी, आज तो आप घर पे क्या करेंगी, बोर हो जाएंगी, उससे अच्छा हम सब मिलके ना कहीं घूमने जाते हैं, बहुत मज़ा आएगा। तो ये सुनने के बाद उनकी मॉम भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो बोलती है, हाँ बेटा, हम लोग आज के दिन है ना, तो फिर घर पे क्या करेंगे, हम लोग सब ना मिल के घूम के आते कहीं। तो त्रिशा बोलती है, मम्मा क्या एक दिन मतलब? तो फिर उसकी मॉम बोलती है कि बेटा तुझे तो पता है कि हमारे ज़्यादा खेती है और वहाँ पे लोगों ने अच्छे से ध्यान नहीं दिया, तुम्हारे पापा नहीं रहेंगे तो वो तो अच्छे से ध्यान नहीं देते, तुमको तो पता है। तो ऑलरेडी अब ये दूसरा दिन है, तो ऊपर से एक बहुत बड़ा ऑर्डर है, तो बेटा समझो ना, उनको मैंने बहुत कन्विंस करके लाया है। हम लोग अगले टाइम आएंगे तो और ज़्यादा टाइम रहेंगे ना। तो त्रिशा बोलती है, ठीक है मम्मा, कोई नहीं। तो आज के दिन है तो आज हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। त्रिशा के पापा बोलते हैं कि हाँ, आज शाम तक बहुत इंजॉय करेंगे, शाम की टिकट है, बस वो नहीं भूलनी चाहिए। तो त्रिशा बोलती है, ठीक है पापा, शाम तक मैं आपको परफेक्टली ड्रॉप कर दूंगी स्टेशन के यहाँ पे, आप टेंशन ना लीजिए, आपके जो ऑर्डर है वो बहुत अच्छे से सक्सेस होगी। तो उसके पापा भी खुश हो जाते हैं और फिर वो लोग मिलके जैसे प्लान किए होते हैं घूमने जाने के लिए, वो घूमने जाने के लिए निकल जाते हैं। त्रिशा उनको कार से बहुत अच्छे से घुमाती है, वो लोग बहुत सारे अच्छे अच्छे व्यूज़ देखते हैं, घूमते हैं। और पायल उनको इतने प्यार से उनसे बातें कर रही होती है कि दोनों को भी उसकी कंपनी बहुत पसंद आ रही होती है। फिर पायल सजेस्ट करती है कि आज तो बहुत घूम ले, चलो अब थिएटर जाते हैं, आप वहाँ पे मूवी देखिए, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो त्रिशा की मॉम को तो घूमना होता है, ये सब देखना होता है, तो बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, हाँ हाँ, अब हम थिएटर जाएंगे, वैसे तो मैंने बहुत पहले देखा था वो। तो त्रिशा बोलती है, ओके मम्मा, तो आज अब हम थिएटर जाएंगे। तो वहाँ से त्रिशा मॉल के यहाँ पे कार जाके पार्क करती है, तो वहाँ से वो लोग मॉल के यहाँ बढ़ते हैं। तो अंदर जाने के बाद वहाँ पे एस्केलेटर होता है, तो
त्रिशा और उसके डैड तो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आंटी को बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है उसके ऊपर चढ़ने के लिए। तो पायल उनका एकदम हाथ पकड़ती है और एकदम धीरे से उनको ऊपर चढ़ाती है, और वो बहुत ज़्यादा डर रही होती है। वो पायल का एकदम हाथ पकड़ के रखती है और उसको बहुत थैंक यू बोल रही होती है। त्रिशा को बहुत अच्छा लगता है उसे देखकर कि वो उसकी मॉम की इतनी ज़्यादा केयर कर रही है। एकदम अपनी मॉम की तरफ, वो पायल की तरफ देख के एकदम क्यूट सी स्माइल करने लग जाती है। तो पायल त्रिशा की तरफ देखती है और फिर यह हवा देखने लग जाती है और सोचती है कि ये खड़ूस मुझे स्माइल दे रही है। वो फिर से त्रिशा की तरफ देखती है, तो उतने में त्रिशा के डैड उसे बुलाते हैं और बोलते हैं कि यार यहाँ पे तो बहुत अच्छा मॉल है, ये बहुत अच्छे से देख रेख कर रखी है इन्होंने। ऐसे वो उससे बात करने लग जाते हैं। फिर आफ्टर ऑल एस्केलेटर से बाहर उतरने का टर्न आता है, तो पायल त्रिशा की मॉम को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है, आप कर सकती हो। एकदम उनका हाथ पकड़ के रखती है बच्चों की तरह और उनको वहाँ से बाहर लाती है। और फिर वो लोग थिएटर की तरफ चलने लगते हैं, तो पायल को वहाँ पे मसाज करने की मशीन दिखाई देती है। तो वो त्रिशा और उसके डैड को भी रोकती है और बोलती है कि चलो आज हम लोग वहाँ पे जाएंगे, आंटी अंकल आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होगा। तो त्रिशा देखती है कि वो कहाँ पे जाने की बात कर रही है, उसके इशारों की तरफ। तो उसे समझ आ जाता है कि ये मसाज कराने के लिए वहाँ पे लेके जा रही है। तो वो भी स्माइल करती है और बोलती है ओके। फिर वो लोग वहाँ पे जाते हैं और पायल त्रिशा की मॉम को वहाँ पे बिठा देती है उस मशीन में, और अंकल को भी बिठा देते हैं वो। और फिर उसकी मॉम तो बहुत डर रही होती है और बोल रही होती है कि बेटा नहीं नहीं, मुझे इस पे डर लग रहा है, ये कैसा है, हम लोग पहले नहीं बैठे इसमें। उसके डैड भी बोलने लगते हैं कि कुछ होगा तो नहीं ना इसमें। तो त्रिशा बोलती है पापा बिल्कुल टेंशन मत लो, आपको बहुत रिलैक्स फील होगा, बस मसाज करके मिलेगा यहाँ पे। तो पायल बोलती है अंकल आप शुरू करो। फिर वो मसाज शुरू हो जाता है और त्रिशा की मॉम और डैड को बहुत रिलैक्स फील होता है। वो फर्स्ट टाइम बैठे होते हैं, वो एकदम हंस रहे होते हैं कि यार बहुत गुदगुदी हो रही है, अलग लग रहा है, और वो बहुत रिलैक्स फील करते हैं उसमें। तो उनको ऐसे हंसते हुए देखते हुए पायल भी हंस रही होती है और त्रिशा पायल की तरफ देख के क्यूट सी स्माइल कर रही होती है, छोटी सी। फिर वो पायल को बोलती है कि तुमको बैठना है। तो फिर पायल बोलती है नहीं नहीं, मुझे क्या हुआ है, मैं मस्त हट्टी कट्टी हूँ, मुझे नहीं बैठना। तो त्रिशा बोलती है कि मस्त रिलैक्स फील होगा, तुम भी बैठो ना। तो फिर पायल बोलती है हाँ फिर तुम भी बैठो मेरे साथ, फिर बैठूंगी मैं। तो त्रिशा फिर शाय फील करती है, तो पायल बोलती है उप्स, अरे मतलब मेरा मतलब था कि हम दोनों अलग अलग बैठते हैं सीट पे, और तुम गलत ले रही हो यार। त्रिशा कुछ नहीं बोलती और बोलती है चलो टिकट निकाल के आते हैं थिएटर की, मूवी चूज़ करनी है ना। तो फिर पायल बोलती है हाँ हाँ। फिर वो लोग वहाँ से टिकट निकालने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पे बहुत सारे कपल्स भी आए होते हैं, तो फिर त्रिशा उनकी तरफ देखने लगती है। उन लोगों ने हाथ पकड़ा होता है, कमर में हाथ डाल के चल रहे होते हैं। तो वो देख के त्रिशा सोचती है कि आज तो मैं पायल के साथ ही बैठूंगी। फिर वो पायल की तरफ देखने लगती है टिकट निकालने के बाद। तो पायल के दिमाग में रात वाली चीज़ें चल रही होती है, वो आई कांटेक्ट ही नहीं कर पा रही होती है, वो बस ऐसे यह हवा देख रही होती है। और फिर वो आफ्टर ऑल वापस उस मसाज मशीन के यहाँ पे आते हैं। उनके मॉम डैड का अच्छे से मसाज होने के बाद वो वहाँ से निकल आते हैं मूवी देखने के लिए। त्रिशा की मॉम पायल से ही ज़्यादा बातें करने लगती है, वो एकदम ज़्यादा खुश होती है उस मसाज के बाद और बोलती है कि यार तुम बहुत अच्छी हो पायल, अच्छा और तुमने ये सजेस्ट किया, बहुत रिलैक्स रिलीफ फील हो रहा है। त्रिशा को भी कुछ ऐसे सिखाओ। वो तो घूमने जाने का कोई नाम ही नहीं लेती है, और घूमने लेके भी गई तो फिर बस यहाँ वहाँ घुमाती है और कुछ भी मस्ती वगैरह नहीं। सच में थोड़े ना तुम्हारे गुण डालो उसमें, थोड़ा चुलबुलापन डालो उसमें, बस काम और वो। तो फिर पायल बोलती है ओके ओके आंटी। त्रिशा ऐसे घूरने लगती है पायल को, तो पायल दूसरी तरफ देखने लगती है और सोचती है कि यार मैं किसकी साइड लूँ, आंटी की या त्रिशा की। फिर आफ्टर ऑल वो लोग थिएटर में पहुंचते हैं। वहाँ पे पहुंचने के बाद त्रिशा ने एकदम कॉर्नर वाली सीट ली होती है। वो सोची होती है कि मैं और पायल एक साइड पे बैठेंगे और मोम डैड दूसरी साइड में बैठेंगे और बहुत अच्छा लगेगा। पास की सीट ली होती है, बट उसको त्रिशा पायल के बाजू में बैठने की क्रेविंग हो रही होती है। वो सोच रही होती है कि वहाँ तो बहुत ठंड होगी, तो फिर मैं पायल का हाथ पकड़ लूँगी। अब उसका गुस्सा एकदम चला गया होता है और उसको पायल पे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा होता है। तो वो एकदम खुश होके अंदर जाती है। वो कुछ एक्सप्रेशन दिखा नहीं रही होती है, बट बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर सब अंदर जाते हैं और जैसे ही बैठने का टर्न होता है, तो पायल आंटी के बाजू में आके बैठ जाती है, त्रिशा के मॉम के।
त्रिशा के डैड उनके मॉम के बाजू में बैठते हैं और बस अब उसके डैड के साइड की एक सीट बाकी होती है जहाँ पे त्रिशा बैठ सकती है, जो बुक की हुई होती है। तो त्रिशा को देख के एकदम ऐसे गुस्सा आने लगता है कि यार ये पहले क्यों बैठ गई, और वो भी मम्मी बैठी थी उसके बाजू में, वहाँ पे पापा बैठ लेते ना, फिर इस साइड हम दोनों बैठते। मुझे उसके साथ बैठना था। कैसी है यार, ऐसे त्रिशा सोचने लगती है, थोड़ा सा घूरती है पायल को, और पायल फिर सोचती है कि मुझे क्यों ऐसे देख रही है, अब मैंने क्या किया, अब तो मैंने ऐसे टच भी नहीं किया है, इन्हें कुछ बोला भी नहीं है, ऐसे क्यों घूर के देख रही है। फिर पायल नज़रें चुराने के लिए थोड़ा त्रिशा की मॉम से बात करने लगती है, और त्रिशा वहाँ पे उसके डैड के साथ बाजू में बैठ जाती है और बस ऐसे चुपके चुपके से पायल को देख रही होती है। फिर थोड़े टाइम में मूवी शुरू हो जाती है और फिर इंटरवल हो जाता है। तो पायल बोलती है कि आंटी अंकल आप बैठिए, मैं स्नैक्स लेके आती हूँ सबके लिए। तो त्रिशा बोलती है कि रुको मैं भी चलती हूँ, चलो। तो वो दोनों भी वहाँ से बाहर आते हैं और फिर पॉपकॉर्न लेते हैं अलग अलग फ्लेवर्स के, और फिर कोक स्प्राइट वगैरह अलग अलग फ्लेवर्स ले लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स के भी, और फिर ऐसे ही अंदर चले जाते हैं। तो अंदर जाने के बाद फिर से मूवी शुरू हो गई होती है और फिर वो अपनी प्लेस पे बैठ जाते हैं। प्लेस पे बैठने के बाद पायल पॉपकॉर्न शेयर करने लग जाती है त्रिशा की मोम को, फिर डैड को। फिर लास्ट कॉर्नर पे त्रिशा बैठी होती है तो उसके सामने पॉपकॉर्न करती है, तो फिर वो ऐसे एकदम प्यार से उसकी तरफ देखने लग जाती है। तो पायल फिर सोच में पड़ जाती है कि यार ऐसे क्यों देख रही है, अब मैं नीचे रख देती हूँ, नहीं तो उन्हें लगेगा टच विच कर रही हूँ। तो फिर वो ऐसी ही बोलती है कि ये लीजिए ट्राई करिए पॉपकॉर्न, और उसके जो सीट के यहाँ पे जगह होती है वहाँ पे रख देती है और अपना हाथ पीछे कर लेती है। तो त्रिशा सोचती है कि यार कितनी अनरोमांटिक हो गई है पायल। मैं सोच रही थी यार पॉपकॉर्न लेते टाइम तो एटलीस्ट हाथ पे हाथ रख सकते थे हम लोग, इसने तो पॉपकॉर्न भी नीचे रख दिए। तो त्रिशा उसमें से पॉपकॉर्न लेती है और फिर वापस पॉपकॉर्न का कप पास करते हुए एकदम ऊपर ही पकड़ी होती है कि फिर पायल का हाथ उसे टच होगा, बट पायल एकदम पॉपकॉर्न को नीचे से पकड़ती है और उससे ले लेती है। तो त्रिशा फिर थोड़ी सी नर्वस हो जाती है और सोचती है कि क्या हो गया है पायल को। फिर वो अपने कोक के पास देखती है और फिर सोचती है हमें झूठा तो खाना चाहिए, वैसे भी मॉम और डैड को कोक नहीं पसंद, उनको स्प्राइट पसंद है, तो मैं बस पायल को पूछती हूँ। तो वो पायल की तरफ कोक आगे बढ़ाती है और उसे बोलती है कि ट्राई करो ना, अच्छा टेस्ट आ रहा है। तो फिर पायल वो कोक लेती है और फिर त्रिशा की तरफ देख रही होती है और त्रिशा उसकी तरफ देखे जा रही होती है मूवी छोड़ के। तो पायल सोचती है कि हाँ अब मैं झूठा करूँगी तो फिर भी ये चिल्लाएंगी, कुछ सीन क्रिएट होने से अच्छा मैं ये खोल के पी लेती हूँ। तो वो उस स्ट्रॉ में से बिल्कुल नहीं पीती, वो कप खोलती है और फिर ऐसे ऊपर से पीती है। तो पायल ऐसे एकदम त्रिशा ऐसे एकदम सर पे हाथ लगा लेती है और सोचती है कि क्या हुआ है यार इससे, आई थिंक ये उस गिल्ट में है। वैसे आज सुबह सॉरी बोल रही थी तो मुझे तो वही लग रहा है, इसे गलत लग रहा है, ये मुझे बता देना चाहिए मैंने उसे माफ़ कर दिया है करके। बता देना है क्या, मुझे तो यार प्रपोज करने का मन हो रहा है, पायल मुझे इतनी क्यूट लगने लगी है ना, इसके लिए मेरा गुस्सा थोड़े टाइम भी नहीं टिक पाता। नहीं तो मैं बहुत ईगोइस्टिक पर्सन हूँ, मैंने सोच लिया किसी इंसान की शक्ल नहीं देखनी है तो नहीं देखनी है, बट क्या करूँ। सच कहा है किसी ने, प्यार होती है अजब गजब चीज़ है। ऐसे सोचते हुए फिर त्रिशा मूवी देखने लगती है, पायल भी उसका कोक उसे रिटर्न दे देती है और फिर सब मूवी देखने लगते हैं। फिर पायल को सुसु आ जाती है तो फिर वो वहाँ से आंटी को बोलने लगती है कि आंटी मैं 2 मिनट में आती हूँ वॉशरूम जाके। तो वो भी ओके बोलती है और आंटी और अंकल तो मूवी में खो गए होते हैं, उनको बहुत पसंद आ रही होती है वो मूवी। तो त्रिशा बोलती है कि तुम अकेले कहाँ जाओगी, मैं भी आती हूँ, रुको। तो पायल को अच्छा लगता है थोड़ा, बट वो अपनी स्माइल थोड़ा सा छुपाती है और फिर वहाँ से आगे बढ़ने लगती है। त्रिशा उसे टॉर्च दिखा के बरोबर वे दिखा रही होती है और वो लोग बाहर आ जाते हैं। बाहर आते टाइम त्रिशा को समझ नहीं आ रहा होता कि मैं कैसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करूँ। तो वो पायल को बोलती है कि तुम आज बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। तो पायल थैंक यू बोलती है और फिर थोड़ी देर चलते चलते सोचती है कि इस खड़ूस ने मुझे ब्यूटीफुल बोला। पायल भी थोड़ा शाय होके बोलती है कि आप भी बड़ी स्वीट लग रही हो। त्रिशा भी थैंक्स बोलती है। दोनों की कन्वर्सेशन अब एकदम शुरू होने वाली होती है, तो स्टार्टिंग एकदम धीमी धीमी चल रही होती है। फिर वो लोग ऐसी बात करते हुए वॉशरूम के यहाँ पे पहुँचते हैं और फिर पायल अंदर जाती है, आई मीन जा रही होती है। उतने में फिर
बाहर आके बोलती है कि त्रिशा थोड़ी देर मेरा फ़ोन पकड़ लो ना, मैं जाके आती हूँ। तो फिर त्रिशा ओके बोलती है और उसका फ़ोन पकड़ते हुए बाहर वेट कर रही होती है। वहाँ पे अमन सोच रहा होता है कि इतने टाइम से कि इस लड़की ने मुझे पूरे क्लास में थप्पड़ मारा, क्लास के सामने ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुझे ना बात करनी चाहिए, मेरी ईगो हर्ट हो गई है, उस वजह से मेरी नींद ख़राब हो गई है, मुझे नहीं पता, मैं उससे माफ़ी मंगवाऊँगा। मुझे किसी ने अभी तक क्लास में थप्पड़ नहीं मारा है। और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और गुस्से में फिर पायल को कॉल करने लगता है। यहाँ पे पायल अंदर वॉशरूम में सोच रही होती है कि यार उसने मुझे यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल बोला। उसका दिल एकदम गार्डन गार्डन हो रहा होता है सोच के। वो सोच रही होती है कि अब त्रिशा का गुस्सा एकदम मेल्ट हो रहा है, अब हमें क्लोजनेस बढ़ना शुरू होगी। उफ, मैं ना आज त्रिशा को प्रपोज कर दूंगी। नहीं, उसके मॉम डैड है तभी तक नहीं, वो चले जाएंगे उसके बाद। फिर हम लोग धीरे धीरे हमारे घर वालों को बता देंगे सारी चीज़। ऐसे सोचते हुए पायल बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। यहाँ पे अमन कॉल करने लगता है और पायल का फ़ोन होता है त्रिशा के हाथ में। तो त्रिशा को शो होने लगता है कि अमन का कॉल है, तो फिर उसे बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगते हैं कि पायल ने तो कहा था कि इनका ब्रेकअप हो गया है, तो ये क्यों कॉल कर रहा है अभी। तो वो थोड़ा सा उसका मूड चेंज हो जाता है, उसे बहुत गुस्सा आने लगता है, तो वो बिल्कुल देखती नहीं है। बट अमन का लगातार कॉल पे कॉल आते जा रहा होता है और वो रिसीव नहीं करती, बट उसे बहुत बुरा लगने लग जाता है। तो अमन सोचता है कि यार ये कॉल नहीं उठा रही, इसे पूछ लेता हूँ कहाँ क्या करते बैठी है, कहाँ जाके और नौटंकी करने गई है। ऐसे वो एकदम गुस्से में बड़बड़ाने लग जाता है कुछ भी। बट फिर सोचता है कि नहीं नहीं, मैं ठीक से बात करता हूँ और ठीक से माफ़ी मंगवाता हूँ। अगर मैं गुस्से में बात करूँगा तो फिर तो वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। तो वो मैसेज करता है, कहाँ पे बिज़ी हो। वो थोड़ा गुस्से में ही मैसेज कर रहा होता है बट थोड़ा नॉर्मल वे से। तो फिर त्रिशा वो मैसेज पढ़ लेती है, उसकी इंस्टा पे नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं ऊपर। तो उसे तो उनके फाइट के बारे में कुछ पता नहीं होता अमन और पायल के, तो उसे ऐसे लगने लगता है कि वो प्यार से मैसेज कर रहे हैं कि तुम कहाँ पे बिज़ी हो। फिर कुछ रिप्लाई नहीं आता, वो बोलता है कि रिसीव माय कॉल और फिर मिस कॉल देता है। तो फिर त्रिशा बस पकड़े हुए होती है फ़ोन और उसे और गुस्सा आने लगता है। अब उसे लगने लग जाता है कि वो सच में ऐसे प्यार से बोल रहा है उससे कि मेरा कॉल रिसीव करो, आई वॉन्ट टू टॉक विथ यू, ऐसे मैसेजेस कर रहा होता है। बट वो गुस्से से मैसेज कर रहा होता है क्योंकि उनमें बहुत बड़ा झगड़ा हो गया होता है। तो त्रिशा को बहुत हर्ट फील होने लगता है कि ये अभी भी इसके कांटेक्ट में और इससे बात करती है, वो भी इतने अच्छे से, बस ऐसे ही मेरे सामने इतने प्यार से बता रही थी। उसे गलतफ़हमी होने लगती है और चीटिंग वाली गलतफ़हमी तो बहुत जल्दी से दिमाग में आ जाती है, तो वैसे आ जाने लगती है क्योंकि उसको फिर वो किस ही रिमाइंड हो रही होती है, उसने अमन को सेव करने के लिए कैसे हक कर लिया, वो फिर रिमाइंड होने लग जाता है। तो उसका इतना प्यारा मूड एकदम फ्लॉप हो जाता है। पायल यहाँ पे वॉशरूम से बाहर आती है और हाथ धो रही होती है और उसके फ़ोन पे अमन का कॉल बज रहा होता है, लेकिन वो साइलेंट पे होता है इसलिए पायल को नहीं समझ आ रहा होता। बट त्रिशा ऐसे उसके फ़ोन की तरफ देख रही होती है और उसकी तरफ देख रही होती है और उसके फेस पे क्यूट सी स्माइल होती है, अभी त्रिशा ने उसके साथ फ्लर्ट किया होता है तो। लेकिन त्रिशा के मन में अब गलतफ़हमी हो जाती है। अब गलतफ़हमी तो मैगी की तरह होती है, वो 2 मिनट में हो जाती है। वो उसका फ़ोन वहाँ पे ही वॉश बेसिन के यहाँ पे रखती है और बोलती है कि हो गया ना, तुम चलो अभी। और वहाँ पे पायल अपने हाथ जस्ट सुखा रही होती है हीटर के यहाँ पे, उतने में त्रिशा वहाँ से बाहर आ जाती है और फिर डायरेक्ट फटाफट से चलने लगती है सीट के यहाँ पे। तो पायल फटाफट से हाथ सुखाती है और फिर फ़ोन लेती है और जेब में डाल देती है। इतने देर कॉल करके अमन थक गया होता है तो अब वो कॉल नहीं कर रहा होता, तो वो पायल को पता ही नहीं चलता, वो सीधा फ़ोन जेब में रख देती है और फिर बोलती है कि अरे रुको ना। उतने में त्रिशा बहुत आगे चली गई होती है, तो वो डायरेक्ट थिएटर के अंदर चली गई होती है। तो फिर पायल सोचती है कि क्या है यार, हम लोग एक साथ आए थे ना, तो ऐसे क्यों भाग रही है अब। पता नहीं यार इनके मूड को क्या हो जाता है, कभी कुछ और कभी एकदम रूड। ऐसे सोचते हुए फिर पायल धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चलती है। त्रिशा एकदम सीट के यहाँ पे जाके बैठ जाती है, तो त्रिशा की मॉम बोलती है पायल कहाँ पे है बेटा, इतने दूर है देखो, अभी तक अंदर आ रही है, तुम इतने पहले क्यों आ गए, एक साथ आते ना, एक साथ गए थे तो त्रिशा बोलती है कि मम्मी वो बहुत टाइम लगा रही थी ना इसलिए। तो उसकी मम्मी बोलती है हाँ बेटा फिर क्या हुआ, एक साथ गए थे ना तुम। तो त्रिशा बोलती है कि प्लीज़ मम्मी मुझे कुछ उस बारे में बात नहीं करनी, देखो मूवी मिस हो रही है, आप देखो।
तो उसकी मॉम ऐसे उसकी तरफ देखती है और उसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। वहाँ से पायल अंदर आती है और फिर अपनी सीट पे जाके बैठ जाती है और फिर धीरे-धीरे से तृषा की तरफ देख रही होती है, तो तृषा उसकी तरफ एक नज़र भी नहीं देखती। वो सोचने लगती है कि यार अभी तो ऐसे चुपके-चुपके से देख रही थी, अचानक से इतना गुस्से वाला फेस क्यों हो रहा है इनका मूवी देखते हुए भी? क्या हो गया है ऐसा? मैंने तो ना ही इस बार कुछ किया है, ना ही कुछ कहा है। पता नहीं यार इनके मूड को क्या हो जाता है। फिर वो ऐसे सोच रही होती है बट उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि मैंने कुछ किया नहीं है तो फिर क्यों गुस्सा है। जॉब पे कोई इशू होगा मे बी, इसलिए मूड ख़राब हो गया होगा। फिर वो ऐसे सोचती है और थोड़े टाइम वो लोग मूवी देखते हैं और फिर मूवी ख़त्म हो जाती है। उसके मॉम डैड का मूड एकदम अच्छा होता है, उन्हें तो मूवी बहुत पसंद आती है। वो मूवी के बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं और पायल भी उनके साथ गॉसिप कर रही होती है, बहुत अच्छे से बातें कर रही होती है। यहाँ पे तृषा एकदम ज़्यादा चुप होती है, कुछ भी नहीं बोल रही होती। तो उसकी मॉम बोलती है कि बेटा तुम भी बोलो, तुमको कैसी लगी मूवी? तो तृषा बोलती है कि हाँ मम्मा, मूवी बहुत अच्छी थी। उस मूवी में लोग भी अच्छे थे ना, पार्टनर्स साथ देने वाले। रियल लाइफ में नहीं मिलते ऐसे लोग जो हमेशा लॉयल रहेंगे। ऐसे बोलती है तृषा और पायल की तरफ देखती है। तो पायल ऐसे सोचने लगती है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि उसने इन शॉर्ट पायल की तरफ ही देख के बोला है। तो पायल सोचती है कि मैंने ऐसे क्या किया, मेरी तरफ देख के ऐसे क्यों बोल रही है। फिर वो बहुत सोचने लग जाती है कि लॉयल रहने वाले, हाँ बीच में मैंने अमन को हक किया था, वही बात चल रही होगी इनके दिमाग में। बट यार अभी तो इन्होंने मुझसे इतनी अच्छे से बात की थी। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड इनका गुस्सा शांत नहीं हुआ होगा। पायल ऐसे सोचते हुए बस आगे देखने लगती है। तो उसकी मोम भी सोचती है और पूछती है कि बेटा तुम किसकी बात कर रही हो, ऐसे क्यों कहा तुमने? तो फिर सॉरी तृषा, तो तृषा बोलती है कि नहीं मम्मा ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ऐसे ही बोल दिया। तो तृषा की मोम तो होशियार होती है, वो सोचती है इसने ऐसे ही नहीं बोला है, वो भी पायल की तरफ फेस करते हुए बोला है। इनमें मुझे लग रहा है फिर से कोई झगड़ा विगड़ा हो गया है क्या किसी चीज़ से। तो वो ऐसे सोच रही होती है, उतने में तृषा पार्किंग लॉट के यहाँ से कार निकालने के लिए जाती है। पायल उसे बोलती है कि मैं भी आती हूँ, तो वो बोलती है नहीं तुम मॉम डैड के साथ रहो यहीं पे। तो तृषा ऐसे एकदम हार्श वे से बोलती है, तो उसकी मॉम को समझ आ रहा होता है कि ये कुछ तो इनमें झगड़ा हो गया। तो फिर वो पायल को पूछती है कि तुम लोग वॉशरूम गए थे तभी कुछ तुम लोगों में फिर से झगड़ा वगैरह हो गया क्या? तो पायल बोलती है नहीं पता नहीं, हम लोगों में ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट पता नहीं इनका मूड ख़राब हो गया है शायद किसी चीज़ से। तो फिर उसकी मॉम बोलती है ऐसे कैसे मूड ख़राब होने के बाद क्या ऐसे बिहेवियर करने लगेगी, ऐसे तो कोई नहीं रहेगा इनके साथ, मैं बताती हूँ रुको अभी से। तो फिर पायल बोलती है नहीं मम्मी ऐसे नहीं बिहेव करती वो, कभी कभी में भी गुस्सा आ गया होगा काम की वजह से, पता नहीं, मैंने तो उन्हें कुछ भी नहीं बोला है और हम में अभी फिर से कोई झगड़ा भी नहीं हुआ है। तो उसकी मॉम बोलती है कि ठीक है। पायल उनको एकदम रोक देती है कि उनको तृषा को कुछ भी ना बोले। फिर तृषा आ रही होती है, तब तक पायल उसके उसके लिए उसकी फेवरेट किट कैट चॉकलेट लेके रखती है, उसके पेरेंट्स के लिए और खुद के लिए भी रख ले लेती है। तो फिर वो लोग गाड़ी में बैठते हैं और जाने वाले होते हैं। तो फिर पायल उसके मॉम डैड को चॉकलेट देती है और फिर तृषा की तरफ चॉकलेट करती है। तो तृषा बोलती है मुझे नहीं चाहिए और ऐसे उसका हाथ पीछे कर देती है ड्राइव करते। तो फिर पायल बोलती है कि लेकिन तुम्हें पसंद है ना? तो तृषा गुस्से से बोलती है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए। तो वो एकदम वॉइस रेस करके बोलती है। तो उसकी मॉम उसे चिल्लाने लगती है कि तृषा तुम्हारा क्या बिहेवियर है, तुम हर बात पे वॉइस रेस करके बात कर रही हो। तो तृषा बोलती है मामा मैंने कहा ना उन्हें कि मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए, तो फिर क्यों जिद कर रही है वो? तो उसकी मॉम बोलती है ठीक है तुमको नहीं चाहिए तो फिर ऐसे बात बात पे वॉइस रेस करके नहीं बात कर सकते, तुम ढंग से भी मैनर से भी बात कर सकती हो। वो तुम्हारे साथ मैनर से बिहेव करिए, इट डजेंट मीन कि तुमको ऐसे कैसे भी बिहेव करना है। हर चीज़ वो ठंडे दिमाग से ले रही हो, तो तुम तो एकदम उसके ऊपर चिल्लाए जा रही हो हर बात में। तो तृषा कुछ भी नहीं बोलती और चुपचाप बस ड्राइव करने लगती है। पायल तृषा की मॉम को शांत करती है और बोलती है कि नहीं मम्मी वो मैं ही ज़िद कर रही थी ना, उनका मूड नहीं था और चॉकलेट खाने के लिए, इतना कुछ नहीं हुआ। तो फिर वो ऐसे ही थोड़ा सा बात करते हैं और वहाँ पे तृषा बोलती है कि मम्मी पापा को भूख लगी होगी ना, चलो आज हम रेस्टोरेंट में खा लेते हैं और आपको हमें ज्वाइन करना है तो आ सकती हो। तृषा पायल को ऐसे बोल देती है। तो पायल के पापा बोलते हैं बेटा ये क्या तरीका हुआ, उनको भी अच्छे से पूछो, ऐसे क्यों पूछ रही हो? तो तृषा बोलती है पापा मैं अच्छे से ही बात कर रही हूँ और इससे अच्छे से बात नहीं कर सकती मैं इनसे।
तो ऐसे बोल के त्रिशा वहाँ से उतर के चले जाती है रेस्टोरेंट में। पायल सोच में पड़ जाती है कि अब मैंने क्या किया, ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं ये अचानक। ऐसे तो यार इनके मॉम डैड के सामने इनकी इमेज ख़राब हो रही है, मैंने किया क्या है ऐसे। पायल बहुत सोचने लगती है, बट उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। वो भी उनके साथ वहाँ पे रेस्टोरेंट में जाती है, अंदर सब खाना खाते हैं और त्रिशा कुछ भी नहीं बोल रहे होते, सब गॉसिप कर रहे होते। त्रिशा पायल से बिल्कुल बात ही नहीं कर रही होती, वो बस अपने मॉम डैड से थोड़ी थोड़ी बातें कर रही होती है। फिर वो लोग वहाँ से खाना खा के घर की ओर चलते हैं क्योंकि शाम होने आ गई होती है। तो त्रिशा के मॉम डैड तो आगे चल रहे होते हैं, त्रिशा पार्क करके आ रही होती है तो पायल वहाँ पे रुक जाती है गेट के एंट्रेंस के यहाँ पे। तो त्रिशा भी पीछे से आ जाती है, उसके मॉम डैड को बोलती है आप लिफ्ट रोकिए, तब तक मैं और त्रिशा पीछे से आ रहे हैं। तो इसलिए त्रिशा के मॉम डैड आगे चले जाते हैं और पायल उसके लिए रुकी होती है। फिर त्रिशा वहाँ से आती है और आगे बस चलने लग जाती है, पायल को कुछ भी नहीं बोलती है, उसके साथ भी नहीं रुकती। तो पायल भी उसके साथ चलने लगती है, उतने में उसके सैंडल निकल जाती है। तो फिर वो थोड़ी देर के लिए वहाँ पे ऐसे सैंडल लगाते हुए रुकती है, लेकिन त्रिशा उसको देख के भी उसके लिए बिल्कुल नहीं रुकती। वो अपने मॉम डैड के यहाँ पे जाती है जहाँ पे वो लिफ्ट के लिए वेट कर रहे होते हैं और वहाँ पे लिफ्ट भी आ जाती है। तो वो बोलने लगती है आप चलो चलो, लिफ्ट चली जाएगी। तो फिर पायल की मॉम बोलती है हाँ लिफ्ट को रोक के रखते हैं, अंदर जाके पायल आ रही है ना। उनके सामने पायल थोड़ी सी दूर होती है और वो चप्पल लगा रही होती है अपनी। तो त्रिशा भी अंदर जा जाती है और फिर पायल को थोड़ा टाइम लग रहा होता है, तो त्रिशा लिफ्ट क्लोज होने के लिए बटन प्रेस कर देती है। तो पायल की मॉम बोलने लगती है अरे बेटा ये लिफ्ट को रोको, ये कैसे रोकते हैं इसे, पायल को भी तो आना है। तो फिर वो बोलती है कि मम्मी अभी स्टार्ट हो गई है, वो आ जाएगी पीछे से। वहाँ पे पायल लिफ्ट जाने वाली होती है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी ऐसे ही चप्पल रख के आगे बढ़ती है। वो सैंडल लग ही नहीं रही होती तो, लेकिन वो लिफ्ट उसके थोड़े ही क्लोज आते हुए एकदम बंद होके चले जाती है। तो वो लिफ्ट के ऐसे ही बाहर आके रुक जाती है और त्रिशा के पापा को गुस्सा आने लगता है। वो बोलते हैं कि तुमने जानबूझ के लिफ्ट बंद की ना, मुझे इतना तो पता है तुमने जानबूझ के वो बटन प्रेस किया। बेटा ऐसे क्यों कर रही हो, वो तुम्हारी दोस्त है ना। तो त्रिशा बोलने लगती है पापा वो कितना टाइम लगा रही थी, फिर आ जाएगी ना बाद में पीछे से, इतना क्या ही हो जाएगा। तो उसकी मॉम बोलती है कि आवाज़ धीमी रख के बात करो। तो त्रिशा बोलती है मॉम मैं आवाज़ नहीं बढ़ा रही हूँ, बस वो आ जाएगी ना पीछे से, इतना क्या हो जाएगा, पीछे से आएगी तो इतना बोल रही हूँ। तो उसकी मॉम बोलती है बहुत ज़्यादा ज़बान चलाने लगी हो तुम, तुम्हारा जो भी ये झगड़ा है ना अभी के अभी सॉर्ट करो। और हाँ हम लोगों के बीच में सॉर्ट नहीं कर सकती ना, जाओ अब उसे कॉफ़ी के लिए लेके जाओ, कॉफ़ी पिलाने के लिए लेके जाओ, वहाँ पे अच्छे से बात करो और सॉर्ट करके ही आना है झगड़ा। ऐसे मुझे वापस तुम दिखे ना। यार तुम समझो ना त्रिशा, वो कितनी अच्छी लड़की है, तुम्हारा इतना ख्याल रख रही है, हर चीज़ में तुम्हारे साथ टाइम निकाल रही है। कोई ऐसा फ्रेंड मिलता है क्या, और तुम कैसे बिहेव कर रही हो उसके साथ। मैं मानती हूँ उसने पहले तुम्हारे साथ बच्चों की तरह बिहेव किया है, बट उसने सबसे माफ़ी भी मांगी है। तुम क्या अभी तक उसके साथ ऐसे ही बिहेव करती हो क्या। ऐसे बिहेवियर में ना तुम्हारे साथ कोई नहीं रहने वाला। मैं सोच रही हूँ इतने टाइम से वो लड़की बेचारी तुम्हारे साथ रही कैसे, इतना घटिया बिहेवियर। तो त्रिशा कुछ एक्सप्लेनेशन देने जाती है, उतने में उसकी मॉम बोलती है मुझे तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज़ नहीं सुनना है, अब जाओ उसके साथ, अभी के अभी घर के बाहर जाओ और कॉफ़ी पी के आना है, मैं उसे हर चीज़ पूछूंगी आने के बाद। तुम उसे कहाँ लेके गई थी, ठीक से बात की या नहीं, और ऐसा नहीं होगा ना तो बस मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर जाओ, अभी जाओ घर के बाहर, हम लोग चाय पी लेंगे, हम लोग नहीं आ रहे, तुम लोग सॉर्ट करके आओ, जो ये झगड़ा कर रहे हो ना आंखों ही आंखों में समझ आ रहा है। तो अब त्रिशा की मोम बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, तो फिर त्रिशा को मानना ही पड़ता है। वो घर के बाहर आती है और लिफ्ट के आ जाती है, वहाँ पे पायल जस्ट वहाँ पे पहुँच जाती है उसकी लिफ्ट। वो बाहर आ रही होती है तो त्रिशा बोलती है कि मम्मी ने बोला कॉफ़ी पिलाने लेके जाना है तुम्हें। तो पायल बोलती है क्यों। तो त्रिशा बोलती है ठीक है नहीं जाना ना, ठीक है चलो घर पे। तो पायल बोलती है अरे नहीं 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 मुझे जाना है ना, चलो ना कैफ़े में जाते कॉफ़ी पी के आएंगे। त्रिशा बोलती है तो चुपचाप चलो, और मम्मी घर पे जाने के बाद तुमको कुछ क्वेश्चंस पूछेंगी तो ठीक से जवाब देनी है, ठीक है। तुम्हारी वजह से मेरी मम्मी मुझ पे गुस्सा हो रही है। ऐसा क्या बुरा बिहेव कर दिया तुमसे, तो मैं बहुत कम बुरा बिहेव करती हूँ मैं तुम्हारे साथ, तुम जैसे बिहेव करती हो मेरे साथ। तो पायल बोलती है चिल ना यार, तुम्हें क्या हुआ है, मुझे नहीं समझ आ रहा क्या हुआ है, तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगी हो, अभी मैंने कुछ किया है क्या। मुझे पता है मेरी गलती थी, तो मैं उससे तुम
उस चीज़ को लेके तुमसे माफ़ी माँग रही हो, हम लोग अच्छे से बिहेव कर रहे हो, अचानक तुमको ऐसे क्या हो गया? ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो तुम? मैंने तुमको कुछ बोला होगा, तुमको दिल पे लगा होगा, कल की बात की वजह से। आई एम रियली रियली सॉरी उसकी वजह से। तो तृषा बोलती है मुझे कुछ बात ही नहीं करनी। ऐसे बोल के वो लिफ्ट में आ जाती है और पायल भी फिर उसके पीछे लिफ्ट में आ जाती है। वो लोग नीचे चले जाते हैं और वहाँ से तृषा अपनी बुलेट निकालती है। तो पायल वहाँ पे खड़ी होती है और फिर बुलेट के पास आने लगती है। तो तृषा बोलती है क्या है, तुम्हारी स्कूटी निकालो और उस पर बैठो, जाओ वहाँ पे स्कूटी है पार्किंग लॉट के यहाँ पे। तो पायल बोलते हैं हम दोनों की एक ही डेस्टिनी है ना, तो एक साथ जाएंगे तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या? तो फिर तृषा बोलती है हाँ बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। तो पायल बोलती है ठीक है, मैं आंटी को भी बोलूँगी हम लोग अलग अलग गए थे। तो फिर तृषा बोलती है ज़्यादा मुँह चलाने की ज़रूरत नहीं है, बैठो। तो पायल एक छोटी सी स्माइल करती है और बैठने के लिए आ जाती है। तो तृषा बोलती है कि बैठ तो रही हो, अगर मुझे तुमने टच किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मुझे पकड़ के नहीं बैठना है। तो पायल बोलती है फिर मैं गिर सकती हूँ यार। तो तृषा बोलती है तो आई डोंट केयर, मुझे नहीं पसंद मुझे पकड़ोगी तो वो एकदम हार्शली बोलने लगती है। तो पायल को बुरा लगता है, वो बस बोलती है और कुछ भी नहीं बोलती। अब वो एक लॉन्ग कट के यहाँ से जाने वाली होती है। तो पायल बोलती है कि यार यहाँ से तो बहुत लॉन्ग कट लगेगा, हम लोग दूसरे वे से जाते हैं ना। तो फिर तृषा बोलती है वहाँ पे बहुत स्पीड ब्रेकर है। तो पायल थोड़ा उसका मूड ठीक करने के लिए बोलती है कि हाँ तो चलेगा ना, कपल्स को तो बहुत स्पीड ब्रेकर्स पसंद आते हैं, वहीं से जाते हैं ना। तो फिर तृषा बोलती है तुम्हें बहुत स्पीड ब्रेकर्स पसंद आ रहे हैं ना, ठीक है। तो तृषा वहाँ से वे टर्न कर लेती है और फिर स्पीड ब्रेकर्स के रोड के यहाँ से चलाने लगती है और फिर बहुत फास्ट चलाने लग जाती है। तो पायल डर के तृषा के कमर के यहाँ पे ऐसे पकड़ लेती है गिर ना जाए, क्योंकि उसको उस बुलेट के यहाँ पे सपोर्ट के लिए पीछे कुछ भी नहीं होता, डायरेक्ट सीट होती है। तो वो थोड़ी सी डर सी जाती है। तो तृषा बोलती है मैंने कहा था ना मुझे पहले ही, मुझे नहीं पसंद, हाथ निकालो तुम्हारा। ऐसे बोल के तृषा ज़ोर से पायल का हाथ पीछे कर देती है जो उसने उसके कमर पे पकड़ा होता है। तो पायल की थोड़ी फट रही होती है क्योंकि तृषा बहुत फास्ट गाड़ी चला रही होती है। तो पायल ट्राई करती है उसके कंधे पे पकड़ने के लिए, बट फिर उसे लगता है कि उसे अच्छा नहीं लगेगा। तो वो चुपचाप बेचारी ऐसे ही बैठ जाती है। और तृषा सोचती है कि बहुत ज़्यादा स्पीड ब्रेकर पसंद है ना इन्हें, ठीक है। और ऐसे बोल के वो एकदम फास्ट चला के वहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स आने लगते हैं। तो वहाँ पे भी एकदम फास्ट हो जाता है। तो फिर बुलेट एकदम उड़ने लग जाती है और पायल और डर रही होती है, बट फिर भी ऐसे ही बैठ जाती है। और तृषा एकदम जोश जोश में और फास्ट चला देती है। तो पायल थोड़े टाइम के लिए तो संभाल लेती है, बट फिर डायरेक्ट गिर जाती है पीछे साइड से। तो जैसे ही पायल गिरती है तृषा को रियलाइज़ होता है, वो बुलेट एकदम बाजू में पार्क करती है और भागते भागते पीछे आती है। तो वो रास्ता प्लेन होता है इसलिए वो फास्ट चला रही होती है। पायल का गुड लक होता है तो पीछे से कोई गाड़ी नहीं आती, बट उसे थोड़ा सा लग जाता है पाँव पे। उसके घुटने पे एक साइड के ऐसे अंदर लग जाता है और एक साइड पे थोड़ा स्क्रैच हो जाता है, दोनों घुटने पे भी थोड़ा थोड़ा लग जाता है। तो ऐसे जो इस घुटने पे ज़ोर से थोड़ा लगा होता है, जहाँ पे स्क्रैच तो नहीं दिख रहा होता लेकिन मुक्का मार लगा होता है, तो वो एकदम ऐसे पकड़ के बैठती है, आउच। वहाँ से तृषा भाग भाग के आती है और उसे बहुत गिल्ट सा फील होने लगता है। उसका इंटेंशन नहीं होता कि ऐसे पायल गिर जाए, उसे बस पायल को थोड़ा डराना होता है। तो उसे एकदम ज़्यादा बुरा लगने लग जाता है। वो एकदम नीचे बैठती है, पायल दिखाओ तुम्हें कहाँ पे लगा है। तो फिर पायल थोड़ा सा खुद को संभालती है और बोलती है नहीं मुझे कुछ ज़्यादा नहीं लगा है, थोड़ा ही लगा है बस। तृषा उसको प्यार से उठाती है और फिर वहाँ पे ऑटो को जाके ढूंढती है और फटाफट से ऑटो रोकती है। पायल एकदम धीरे चल रही होती है, उसे लगा होता है। तो तृषा को दिख जाता है कि उसे चलने में थोड़ी तकलीफ़ हो रही है, तो वो एकदम डर के मारे उसे उठा लेती है और फिर ऑटो में बिठा देती है। वहाँ से वो फटाफट से उस ऑटो में बैठ के और फिर पायल को हॉस्पिटल में लेके जाती है। तो वहाँ पे पायल तृषा को बताती है कि यार ज़्यादा नहीं लगा, इतना पैनिक मत हो, हम लोग बस स्प्रे या फिर मूव लगा देंगे तो फिर मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। तो तृषा बोलती है कि नहीं हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, अगर अंदर ज़्यादा लगा होगा तो। आई एम रियली रियली सॉरी पायल, मुझे नहीं करना था ऐसे। तृषा बहुत ज़्यादा गिल्ट में होती है, उसकी आंखें एकदम भर आई होती है, बस उसमें से आंसू आने बाकी होते हैं। तो फिर पायल उसकी तरफ देखती है और उसके आंखें ऐसे पहुँचने लगती है, तो उसकी आंखें पूरी नम हो गई होती है। तो बोलती है कि यार तुम इतना रो क्यों रही हो, कुछ नहीं हुआ है मुझे। तृषा उसे बहुत ज़्यादा सॉरी बोलने लग जाती है। फिर आफ्टर ऑल वो लोग हॉस्पिटल में पहुँचते हैं
हॉस्पिटल पहुंचने के बाद त्रिशा डॉक्टर को सारी बातें बताती है। डॉक्टर पायल को चेक करते हैं। त्रिशा उनसे पूछती है कि एक्सरे वगैरह करवा लेते हैं क्या, ज़्यादा इंजरी हुई है क्या अंदर। तो डॉक्टर बोलते हैं अरे इतना पैनिक मत होइए, कुछ भी नहीं हुआ है, बस एक पाँव पे थोड़ा स्क्रैच हुआ है और एक पाँव पे थोड़ा सा लग गया है। आप स्प्रे या फिर मैं आपको क्रीम रेफ़र करता हूँ, वो भी दे देंगे तो फिर 2 दिन में 1 दिन में ठीक हो जाएगा। तो ऐसे डॉक्टर बात करते हुए दूसरे पेशेंट की तरफ जा रहे होते हैं और त्रिशा उनसे और चीज़ें पूछे जा रही होती है। वो एकदम पैनिक हो गई होती है कि उसके वजह से पायल को इतना हर्ट हो गया। वहाँ पे पायल उसकी तरफ देखती है और सोचती है कि इतनी ज़्यादा केयर है मेरी, बट अचानक से इनका मूड स्विंग्स होता है क्या, अचानक से इनको एकदम गुस्सा आ जाता है। पायल ऐसे त्रिशा की तरफ देख के सोच रही होती है। वहाँ पे त्रिशा अच्छे से डॉक्टर को डाइट वगैरह पूछती है कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। यहाँ पे पायल उस बेड पे लेटी होती है, उतने में उसे एक कॉल आती है। तो फिर वो देखती है फ़ोन, तो वो फिर से अमन का कॉल होता है। तो पायल सोचती है कि ये मुझे क्यों कॉल कर रहा है, तो पायल रिसीव करती है। तो अमन को गुस्सा आया होता है। वो बोलता है कि मैंने तुमको इतने कॉल किए थे, तुमको उठाने क्या हो रहा है, मैसेज भी करके रखे थे ना। तो पायल एकदम गुस्से से बोलती है हे शट अप और माइंड योर ओन बिजनेस, मुझे क्यों कॉल किया था तुमने। वैसे यार तुम जैसे इंसान को मैंने अभी तक रखा क्यों है, मैं तुमको अब भी ब्लॉक कर देती हूँ। तो अमन बोलता है हे रुको, मुझे बात करनी है तुमसे। तुमने उस दिन मुझे पूरे क्लास के सामने चाटा मार दिया था। तो पायल बोलती है हाँ तुम डिज़र्व कर रहे थे, मेरा फ़ोन नहीं दे रहे थे, जानबूझ के नौटंकी कर रहे थे, तो मैंने तो तुमको बहुत सस्ते में छोड़ दिया है, तो चुपचाप अपना मुंह बंद रखो। पायल बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। अमन बोलता है कि हेलो ठीक है, तुमको नई बात करनी ना मत करो, मुझे भी नहीं करनी है, लेकिन सुनो तुमने जो मेरी रेप्यूटेशन ख़राब की है ना क्लास में आके, मुझसे माफ़ी मांगो। तुम्हारे वजह से मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक बनाने लगे हैं कि मैंने एक लड़की से चाटा खाया है। तो चुपचाप क्लास में आ जाना और माफ़ी मांगने के बाद जहाँ जाना है वहाँ पे जा सकती हूँ। तो ये सुनने के बाद पायल का एकदम दिमाग ख़राब हो जाता है। वो उसे सीधा मना करती है और बहुत उल्टी सीधी चीज़ें बता के फ़ोन रख कट कर देती है। फिर तब तक त्रिशा आई नहीं होती, तो पायल थोड़ा सोचती है और उसे रियलाइज़ होता है उसने कहा उसने मुझे मैसेज किए थे, कॉल किए थे। तो वो अपने कॉल लॉग में देखने लगती है, मैसेजेस देखने लगती है और वो टाइमिंग नोट करती है। तो वो टाइमिंग परफेक्ट वो लोग थिएटर में थे तब का था। और उसी दरमियान वो सोचती है इसी दरमियान तो हम लोग वॉशरूम गए थे और त्रिशा के पास मेरा फ़ोन था। तो उसे क्लिक होता है कि अच्छा अमन के मिस कॉल्स आ रहे थे, इसलिए त्रिशा को गुस्सा आया था। शिट यार, इस गधे ने भी ऐसे मैसेज किए कॉल मी बैक, बिजी हो गया, ऐसे लग रहा है मेरा एकदम जिगरी दोस्त है या क्या है। शिट यार, अभी समझ आ रहा है मुझे। ऐसे सोचते पायल को अचानक से क्लिक हो जाता है कि त्रिशा इतनी गुस्सा क्यों है। तो पायल ऐसे सोच रही होती है, उतने टाइम में वहाँ पे त्रिशा आ जाती है। त्रिशा वहाँ के पायल के पाँव को देखने लग जाती है और थोड़ा सा प्रेस करने लग जाती है और बोलती है कि तुम्हें पेन हो रहा है क्या बहुत। तो पायल बोलती है कि अरे ऐसे मत करो ना, इतना कुछ नहीं हो रहा है, तुम यहाँ आओ ऊपर। त्रिशा पायल के पाँव दबाने लग गई होती है इसलिए। तो फिर पायल बोलती है यहाँ आओ, यहाँ बैठो मेरे पास, मुझे कुछ तो बात करनी है। तो त्रिशा पायल के पास में जाके बैठ जाती है एक चेयर पे उसके बेड के पास। तो पायल उसे बोलती है कि मेरा फ़ोन लो ना, देखो वहाँ पे बाजू में है डेस्क पे, टेबल पे। तो फिर त्रिशा बोलती है कि क्यों। तो फिर पायल बोलती है मुझे नंबर ब्लॉक करना है। तो त्रिशा को डर लगने लगता है कि अब इस एक्सीडेंट की वजह से पायल को गुस्सा आ गया, वो मेरे साथ रहेगी या नहीं। तो वो एकदम सॉरी सॉरी बोलने लग जाती है पायल को, सॉरी पायल, आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था यार, मैं थोड़ा फास्ट चलाऊंगी तो तुम ऐसे गिर जाओगी, आई एम रियली रियली सॉरी, प्लीज़ मेरा नंबर ब्लॉक मत करो। तुम्हें मुझे जो भी पनिशमेंट देनी है तुम दे सकती हो, मेरी वजह से तुम्हें लगा ना तुम भी मुझे हर्ट करो, ये लो तुम्हें मुझे जितने चाटे मारने उतने मार दो, बट प्लीज़ मुझसे बात करना बंद मत करो। तो ऐसे बोलते हुए त्रिशा अपना फेस आगे कर देती है। पायल थोड़ी सी उसके करीब आती है और फिर बोलती है अच्छा मुझे जो पनिशमेंट देनी है मैं दे सकती हूँ। तो फिर त्रिशा बोलती है हाँ। अब उसे भी डर लगने लगता है कि अब उसे पायल स्लैप करने वाली है। वो एकदम आंखें बंद कर लेती है। पायल उसके एकदम करीब आती है और उसके चीक्स पे एकदम क्यूट वे से किस करती है। जैसे ही वो किस करती है त्रिशा फट से एकदम आंखें खोल देती है, उसे एकदम अलग फील होने लगता है। त्रिशा की हार्ट रेट अचानक से एकदम बढ़ जाती है, उसे रियलाइज़ होता है कि पायल ने उसे किस कर दिया। वो पायल के क्यूट से स्माइली फेस की तरफ देखती है और बोलती है कि दिस इज़ माई पनिशमेंट फॉर यू।
त्रिशा के फेस पे जो टेंशन होता है वो अचानक से एक ब्लशिंग स्माइल में कन्वर्ट हो जाता है। एकदम छोटी सी स्माइल करने लग जाती है त्रिशा, और शाय होते होते पायल की तरफ देख ही नहीं रही होती। उतने में पायल फिर बोलती है कि यार मेरा फ़ोन लो ना, मुझे नंबर ब्लॉक करना है। तो त्रिशा फिर पायल की तरफ देखने लगती है, और फिर पायल बोलती है कि यार वहाँ पे तुम्हारी साइड में ही है, लो ना। तो फिर त्रिशा उसका फ़ोन ले लेती है और फिर कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाके खुद का नाम टाइप करने लगती है, तो उसका नाम आ ही नहीं रहा होता है। तो वो पायल से पूछती है कि तुमने मेरा नाम क्या सेव कर रखा है। तो पायल उसे बोलती है कि माय स्वीट हार्ट। तो त्रिशा ऐसे पायल की तरफ देखने लगती है, तो पायल बोलती है बट वो किसने टाइप करने बोला है तुम्हें। तो त्रिशा उसे बोलती है कि तुम्हें मेरा ही नंबर ब्लॉक करना है ना, एकदम नर्वस साउंड करते हुए। तो पायल बोलती है कि ये तुम्हारा छोटू सा दिमाग है ना, इसे ज़्यादा मत यूज़ किया करो। मैंने बोला क्या तुम्हारा नंबर डिलीट कर ब्लॉक करना है। तो फिर पायल त्रिशा ऐसे देखने लगती है कि तो किसका करना है, और फिर पूछती है कि हाँ मुझे पता है मेरी वजह से तुम गिर गई, तो इसलिए ही ब्लॉक करने बोल रही हो ना। तो पायल बोलती है कि यार वो बाय मिस्टेक हुआ था, इतना क्यों गिल्ट फील कर रही हो तुम। मैंने कहा ना तुम्हारे छोटू से दिमाग को ज़्यादा मत दौड़ाओ और चुपचाप अमन का नाम टाइप करो। उसके वजह से इतनी प्यारी स्माइल गुस्से में कन्वर्ट हो गई थी ना। तो ये सुनने के बाद त्रिशा नीचे देखती है, और फिर पायल उसका फेस फिर से ऊपर करती है और पूछती है कि बोलो। तो त्रिशा बोलती है कि हाँ वो थिएटर में हम लोग वॉशरूम के यहाँ पे थे, तो उसका बार बार कॉल आ रहा था, तो मुझे नहीं पसंद आ रहा था, और ऊपर से वो तुम्हें इतने टेक्स्ट कर रहा था। तो पायल बोलती है कि यार तुम कब से ऐसी बच्चों वाली हरकतें करने लगी। इतनी छोटी सी बात पे कौन गुस्सा होता है यार। गुस्सा हो तो मुझे बताओ तो किस बात पे हो, मुझे कैसे पता चलेगा। तो पायल त्रिशा के हाथ से फ़ोन लेती है और अमन का नंबर ब्लॉक कर देती है, और बोलती है कि ये देखो हो गया ब्लॉक। तुम्हें नहीं पसंद ना वो, तो मुझे भी नहीं पसंद। जो तुमको पसंद है मुझे बस वही पसंद है। तो त्रिशा एक छोटी सी स्माइल करती है। पायल उसका हाथ पकड़ के उसे बोलती है कि देखो त्रिशा, अमन मेरा पास्ट था और मुझे नहीं है उससे सच्चा प्यार। तुम मुझसे दूर हो रही थी ना, तो मुझे रियलाइज़ हो गया है मुझे कौन ज़्यादा पसंद है, और मैंने उससे झगड़ा कर लिया था, बहुत बड़ा झगड़ा। तो तुम रिलैक्स रहो, मुझे वो नहीं पसंद है। और रही बात उस कॉल की, हम लोगों में इतना बड़ा झगड़ा हो गया था कि मैंने क्लास के सामने उसे थप्पड़ मार दिया, और अब उसकी इमेज उसके फ्रेंड्स के सामने ख़राब हो गई है, इसलिए वो सॉरी बोलने के लिए मुझे कॉल कर रहा था कि तुम मेरे फ्रेंड्स के सामने आके सॉरी बोलो। तो फिर ये सुनने के बाद त्रिशा बोलती कि उसको तो मैं अभी बता के आती हूँ। तो पायल बोलती है रुको ना, मुझे नहीं चाहिए अब वो पर्सन, तुम कहीं नहीं जा रही हो, यहीं पे रुको मेरे साथ। ऐसे बोल के पायल एकदम त्रिशा का हाथ दोनों हाथों से पकड़ लेती है, और त्रिशा को एकदम फीलिंग्स सी आने लगती है, बहुत अच्छा लगता है। पायल ने इतने प्यारे तरीके से उसका हाथ पकड़ रखा होता है। वो उठने वाली होती है गुस्से में, फिर से एकदम बैठ जाती है, और फिर पायल की तरफ देख ही नहीं रही होती, वो बहुत ब्लश हो रही होती है, शाय हो रही होती है, और वहाँ पे बैठी होती है। यहाँ पे पायल अपनी सारी चीज़ें उसके सामने क्लियर करती है, और फिर भी त्रिशा शाय होते हुए नीचे ही देख रही होती है। तो पायल बोलती है अब तो मैंने नंबर भी ब्लॉक कर दिया, अब बात करो मुझसे, नीचे क्यों देख रही हो। मेरी गुस्सैल चिड़को लड़की, आज वैसे कोई तो बहुत ज़्यादा जेलस हो गया था यार, बस फ़ोन कॉल से, वैसे इतनी जेलसी क्यों। तो पायल ऐसे क्वेश्चन करते हैं त्रिशा की आंखों में देखने के लिए, थोड़ा सा उठ के उसके पास आ रही होती है। उतने में वहाँ पे डॉक्टर उनके रूम में आते हैं, और पीछे से त्रिशा को बोलते हैं कि तुमने मेडिसिन्स लाई है क्या, तो मैं तुमको बता देता हूँ कौन सी मेडिसिन्स कौन से टाइम पे देनी है, नीचे डिस्पेंसरी से मेडिसिन्स जल्दी लेके आओ। तो फिर त्रिशा थोड़ा शाय होते हुए उठती है और उनको हाँ बोलती है। पायल वहाँ पे बेड पे थोड़ी सी आधी उठ के बैठी होती है बस। तो जैसे ही डॉक्टर जाते हैं, त्रिशा पायल के थोड़े करीब आती है, और एकदम उसके लिप्स पे लिप्स रखती है, एकदम लाइट किस करती है, और वहाँ से शर्माते हुए निकल जाती है उस रूम से। और फिर शाय होते हुए सोचने लगती है यार मैंने क्या किया। फिर सोचती है कि यार वो इतने करीब आके बात कर रही थी, तो ऊपर देखने के बाद मेरा बहुत मन कर रहा था। शिट यार तुषार, तूने क्या कर दिया। वो क्या सोच रही होगी। रेशा ऐसे सोचते हुए शर्माते हुए नीचे आती है, मेडिसिन्स लेती है, और फिर यहाँ पे पायल भी शौक होती है, उसे भी बहुत अच्छा लगता है। फिर पायल बहुत ज़्यादा खुश होती है, और फिर थोड़ा सोचने लगती है कि आज तो त्रिशा के मॉम डैड शाम तक चले जाएंगे, फिर हम दोनों अकेले रहेंगे घर पे।
आज तो मुझे मेरा इनकम्प्लीट लव कंप्लीट चाहिए, ऐसे सोचते हुए वो नेहा को कॉल करती है और फिर जो उसके दिमाग में चल रहा होता है वो सब नेहा को बताती है एक प्लान। तो वो नेहा भी बोलती है ठीक है, और उसके और फ्रेंड्स को भी कॉल करके बोलती है कि मुझे तुम लोगों की आज थोड़ी हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ मुझे थोड़े टाइम के लिए ऊपर टेरेस के यहाँ मिलो ना। तो वो सब भी एग्री करते हैं। पायल ऐसे कॉल करके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और दिल ही दिल में सोच रही होती है आज मेरा इनकम्प्लीट लव पूरा हो जाएगा और कल की इनकम्प्लीट नाइट भी। तो फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में पायल क्या करने वाली है उनकी इनकम्प्लीट लव और नाइट कंप्लीट करने के लिए।